एक और दिन गुजर गया और आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका है और मईशत के हवाले से गैर यकीनी ने मार्केट्स को आज भी मुतासिर किया है। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में आज भी ₹2.25 गिरा और 284 रुपए का डॉलर हो गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स भी 411 पॉइंट गिर गया। बुलंद महंगाई और आईएमएफ की शराइत के तहत शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात अलग हैं, मगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है और मुसलसल शहबाज शरीफ हुकूमत के दावों और वजीर खजाना इसहाक डार की मुआशी कारकर्दगी और दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सब में हुकूमत ने मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम कार इस्तेमाल करने वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया है और इस मुतवक्के ऐलान से भी ये खदशात पैदा हुए कि आईएमएफ इस सब्सिडी के लिए मानेगा या नहीं मानेगा और कहीं ये हुकूमत भी पेट्रोल पर सब्सिडी देकर आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के रहे सहे इम्कानात को ख़त्म तो नहीं कर रही है, मगर फिर हुकूमत ने ऐलान किया है कि आईएमएफ को इस सब्सिडी पर एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक क्रॉस सब्सिडी होगी, यानी 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां रखने वाले अफराद के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए का इजाफा होगा और 800 सीसी से कम कार के मालिकान और मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 50 रुपए की कमी हो जाएगी, यानी फी लीटर 100 रुपए का फर्क बड़ी गाड़ी वालों और छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल वालों के दरमियान हो जाएगा। और क्योंकि मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम कार रखने वालों की मजमूई खपत तकरीबन टोटल माहाना खपत का 50 से 51% है, इसलिए यह सब्सिडी बैलेंस हो जाएगी। हुकूमत इस हवाले से 6 हफ्तों में तरीक़ाकार वाज़े करेगी और आज वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने दावा किया है कि सब्सिडी को 6 हफ्तों में नाफिज कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रखने वाले अफराद को माहाना 21 लीटर की सब्सिडी दी जाएगी और 800 सीसी से कम कार रखने वालों को 30 लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। ये कैसे नाफिजुल अमल होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। साहब, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इस पर भी काम हुआ है या ऐलान कर दिया गया है और अब आप सोचेंगे कि इसको नाफिजुल अमल कैसे करना है? नहीं जी, इस पर काफ़ी तफसीली काम हो चुका है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि हम 6 हफ्ते में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसमें 3 बुनियादी प्रोसेसेस होंगे। पहला प्रोसेस तो होगा कि पैसे इकट्ठे करने का, जैसा कि आपने बताया इब्तदाइये में, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडी हम इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यूज़ टू हो गए हैं उससे, वरना होगा ये कि हम अमीर से ज़्यादा पैसे लेंगे जैसा आपने बताया और वो पैसे ही इस्तेमाल कर देंगे गरीब के लिए। 50% से ज़्यादा लोग तकरीबन बाय वॉल्यूम लोग ज़्यादा पैसे देंगे, तो 50% बाय वॉल्यूम जो लोग हैं उनकी कीमत कम कर दी जाएगी। इसमें जो प्रोसेस है वो ये कि पहले तो हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर 300 रुपए पेट्रोल की कीमत है तो पेट्रोल की कीमत 350 रुपए अनाउंस कर दी जाएगी, जिससे 50 रुपए इजाफी हो जाएंगे। जितने भी डीलर हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 50 रुपए पर लीटर इजाफी उनको जमा करवा देंगे। एक नेशनल बैंक में या किसी भी एक ऐसे बैंक में, इस वक्त हम एनबीपी के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट खोल दिया जाएगा। ये जो इजाफी 50 रुपए आएंगे जो तेल की कीमत के ऊपर हैं, इन्हें उस एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा और इस एस्क्रो अकाउंट से उन गरीब लोगों को जो सस्ता तेल दिया जाएगा पेट्रोल पंपों को, वहाँ से पैसे फराहम किए जाएंगे फॉर एवरी लीटर जो वो सस्ता बेचेंगे। ये तो पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है मोटरसाइकिल और गाड़ी को रजिस्टर करने का। तो हमारे पास जो इस वक्त डेटाबेस है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। हमारे पास CNIC, हमारा जो ID कार्ड होता है, CNIC का नंबर है, शख्स का नाम है, और मोटर कार रजिस्ट्रेशन का जो डेटाबेस है उसमें मोटर गाड़ी या वो जो मोटरसाइकिल है उसकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। अब हमारे CNIC के साथ आपको मालूम है कि चौथी चीज़ जो अटैच्ड है वो फ़ोन नंबर है। अब हमारे पास 4 चीज़ें आ गई, बंदे का नाम आ गया, बंदे का CNIC आ गया, उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन आ गई और उसका फ़ोन नंबर आ गया। तो हम ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर करके एक पैगाम भेजेंगे कि भाईजान आप रजिस्टर हो चुके हैं, अब आपको सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। अगले दिन वो सुबह जाएंगे और बिल्कुल जैसे ये जैज़ कैश होता है या वो क्या वो सस्ता वो जो भी पैसा ट्रांसफ़र करने की मुख्तलिफ स्कीमें हैं, या ये जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिल्कुल उस तरह आपके पास अगर 300 रुपए वाला भी फ़ोन होगा तो आप उसके अंदर अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे, वो आपको 1 टाइम पासवर्ड भेज देंगे, OTP जिसे कहते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पहले ही आपके पास ID कार्ड और OTP होगा। हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक एप्लीकेशन के ज़रिए उसको स्कैन करने का तरीक़ाकार इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
आपका आईडी कार्ड और वन टाइम पासवर्ड डाला जाएगा तो वो बता देगा कि भाई मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं ये 21 लीटर का इनके पास गुंजाइश थी, उसमें से ये 11 लीटर इस्तेमाल कर चुके हैं और 10 लीटर रह गए। तो मैं वो कहूँगा वहाँ पे जाके, अगर मैं मुस्तहिक हूँ, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे 2 या 3 लीटर दे दें। एक वक्त में 2-3 लीटर से ज़्यादा आपको नहीं पेट्रोल मिलेगा, वरना फिर एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगी। अगर महाना 21 लीटर है तो एक वक्त में की आप लिमिट लगा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आप कितना ले सकते हैं। वो गाड़ी 800 सीसी से कम की गाड़ी के लिए भी होगा 2 से 3 लीटर जी, और 800 सीसी से कम गाड़ी जो है जिसको, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि 21 लीटर किधर से आया। हमने पूरा डेटा एनालाइज किया और गरीब लोग जो हैं वो माहाना 21 लीटर इस्तेमाल ऑन एवरेज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 100% उनका जो पेट्रोल है उसको कम कीमत पे 100 रुपये सस्ता उनको दिया जाएगा। जो 800 सीसी वाली गाड़ी है उसकी टैंकी 30 लीटर की होती है, और एक दरमियाने लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का शख्स जिसके पास एक पुरानी 800 सीसी गाड़ी है वो तकरीबन 3 टैंक इस्तेमाल करता है एवरेज महीने में। तो उनको एक टैंक के ऊपर यानी 30 लीटर के ऊपर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने गाड़ी वाले को सहूलत दी 1/3 पेट्रोल पे और मोटरसाइकिल वाले को सहूलत दी 100% पेट्रोल पे। यानी जैसे अगर आप ज़्यादा गरीब हैं तो आपको ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, और अगर आप थोड़े से यानी कम से कम पैसे जोड़ के कमेटी डाल के एक पुरानी गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो आपकी सब्सिडी 1/3 पेट्रोल के ऊपर होगी। मगर ये तरीका कार है। आप एक तो ये हो गया, दूसरा मसला अभी तो तकरीबन 50-50 है मामला, मगर अगर उसके बाद अगर मोटरसाइकिल पे कंजम्पशन बढ़ जाती है, वो 60% पे चली जाती है, तो क्रॉस सब्सिडाइज आप करेंगे कैसे? फिर आप इसको मॉनिटर करेंगे, उन लोगों के लिए और कीमत बढ़ा देंगे जो कि 1000 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इससे कई चीज़ें होंगी। इससे एक तो ये होगा कि हर मोटरसाइकिल वाले की ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास 21 लीटर है तो मैं 21 लीटर से ज़्यादा ना इस्तेमाल करूं, क्योंकि यही एवरेज है। अगर 21 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा तो पूरी कीमत देनी पड़ेगी। तो एक तो कॉस्ट कंटेनमेंट, यूटिलाइजेशन कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म हम जिसको को इंश्योरेंस या को पेमेंट कहते हैं, वो इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। यानी जब आदमी जाता है तो उसके जहन में यह यार मेरे पास 1 महीना है और 21 लीटर सस्ता पेट्रोल है तो मैं 21 लीटर ही चलाऊँ, इससे ज़्यादा ना चलाऊं, वरना पूरी कीमत 100 रुपए इजाफी देनी पड़ेगी। यानी जो एवरेज कीमत 300 होनी चाहिए थी उससे भी 50 ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि लोग बड़ी गाड़ियां छोड़ के छोटी गाड़ियों के ऊपर आएँ, जिनकी अंदर पेट्रोल भी कम खर्च होता है, एनवायरनमेंट भी कम डैमेज होती है। और ये जो थोड़ा सा दिखावा विखावा है कि आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बड़ी गाड़ी उसके आगे एक डाला उसमें नो फियर वाले लड़के, ये भी तमाम चीज़ों को कुछ सुकून आएगा जब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग जो हैं वो रीजनेबल गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चलाएंगे जो पेट्रोल में भी एफिशिएंट हैं, एनवायरनमेंट को भी कम डैमेज करती हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि हमारा जो पेट्रोल का बिल है वो भी नीचे आएगा अगर छोटी यानी कि ये जो मसला है कि बहुत बड़ी तादाद है कि मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं होती है। रजिस्टर सबको कराना पड़ेगा, और जब आप रजिस्टर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप का नाम आ जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर। आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन होगा, मगर आपको रजिस्टर अपनी मोटर बाइक करानी पड़ेगी। जी, ये एक इजाफी फ़ायदा है कि हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी बेशुमार लोग कच्चे कागज़ पे मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लिए फिरते हैं। तो फिर उनको एक इंसेंटिव हो जाएगा कि पेट्रोल सस्ता है यार, गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवा लो ताकि हमें सस्ता पेट्रोल मिल सके। तो एक इजाफी फ़ायदा इसका ये होगा कि मुआशरे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी और झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बाज़ दफ़ा झगड़ा पैदा हो जाता है कि गाड़ी उसके नाम पर थी, वो रात को आके ले गया, आप कह रहे हैं मैंने तो पूरे पैसे दिए हुए थे, देखें मेरे चेक मेरे पास हैं, ये कैश मैंने दिया था, ये 3 गवाह हैं। तो ये तमाम मामलात ख़त्म होंगे, और जैसे बाकी मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर हर चीज़ कागज़ पे होती है, यहाँ पे भी वो होना शुरू हो जाएगा। ये उसका एक इजाफी फ़ायदा है। हमारे यहाँ पेट्रोल जो है हर 15 दिन के बाद उसकी कीमत तय होती है। अगर कोई 51% 53% हो जाए या 51% 48% हो जाए तो हर 15 दिन के बाद उसकी एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो कभी भी हुकूमत इसको कैसे इंप्लीमेंट करने में कामयाब होती है। 6 हफ्ते का टाइम हुकूमत ने मांगा।